भी लेता है। आने वाले दिन कठिन संघर्षों के दिन हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में जो आंगनवाड़ी कर्मी कार्यरत हैं, उनके मानदेय में उनके कार्यभार को देखते हुए और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके अलावा अभी की महंगाई को देखते हुए बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जो तमाम नेता मंत्री, बड़े बड़े आला अफसर ये समझते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में 10,000 और 5,000 के मामूली मानदेय पर आंगनवाड़ी कर्मी सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक काम करेंगी, वो उनसे बेगारी करवाने का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपने जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, उनकी तनख्वाह में 66% की बढ़ोतरी की, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मी से वो ये चाह रहे हैं कि सहेली समन्वय केंद्र जो उनका नया एक स्कीम है, उस स्कीम में वो सुबह 9 से 4 बजे तक 10,000 की मामूली से मानदेय में खटे। हमारी मुख्य मांग फिलहाल ये है कि हमें बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाए, हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। 28 साल मैंने नौकरी करी। बच्चों ने बोला तुम आंगनबाड़ी, सारी जवानी हमने आंगनबाड़ी में काटी, और बुढ़ापा समय पर हम घर में हमारे को कौन देगा खाना पीना, कौन देगा? बेटे देंगे, बहू देंगे, और हमारे को बोल दिया तुम अनपढ़ हो, निकल जाओ। हमारे बस का काम नहीं है। हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और रिटायरमेंट पे जो भी हमें सहूलियत दें, हमारे इलाज के लिए, हमारी आगे दवाइयों के लिए, या जो भी इंश्योरेंस करना है वो करा जाए, क्योंकि बोलते हैं करते कुछ भी नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने काम दे दिए हैं आजकल के दौर में कि आपको प्री स्कूल भी चलाना है, आपको बच्चों का इम्यूनाइजेशन भी कराना है, आपको अपने एरिया में पेंशन का काम भी कराना है, आपको कोविड में भी काम करना है, आपको बीएलओ का भी काम करना है। हमारी इतनी मांगे, जब आप हमसे इतना सारा काम करवाना चाहते हैं और आप हमें सैलरी एक मजदूर की भी नहीं देते हैं। हम भी ये सोच के कहते हैं कि दीजिए हम इसमें काम पूरा डट के करेंगे, पर उस हिसाब से आप हमें पैसा सैलरी तो दीजिए। इसमें ना हम सिक्योर है, ना हमारे बच्चे सिक्योर है। मतलब आजकल के दौर में इतना महंगाई का दौर है, कोरोना काल में आप खुद सोचिए, तो हमें क्या बेनिफिट्स है इसमें काम करने के? सरकार को जो भी है कुछ अगर नहीं दिखता तो उसे लेके आंगनवाड़ी के ऊपर थोप दिया जाता है कि ये काम है आंगनवाड़ी वर्कर करेंगी। आशाओं का काम भी हमें दे रखा है इन लोगों ने कि आशाओं का काम भी करो। 9,000 सैलरी देते हैं, वो भी 3 महीने से रुकी हुई है हमारी सैलरी, अभी तक नहीं आई है। पहले 9 महीने रोक ली थी इन्होंने सैलरी। आप ही बताओ इतनी कम सैलरी में हम कैसे अपना घर खर्चा चलाएं? पति से अलग रहती है, कोई विडोज है, विधवा, उनके बच्चे, कैसे पालन करेंगे हम अपने बच्चों का? हम इस कार्य में घुसे हैं, हम औरत हैं, हम अपना घर चला रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, और हम अपना एरिया भी देख रहे हैं। मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, और मुझे खुद भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक फैमिली लेके, 2 बच्चे लेके 9,000 में कुछ भी नहीं होता आज की डेट में। एक पढ़ाई का खर्चा तक नहीं निकलता। कोई हमें प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, ना हमारी कोई मतलब पेंशन से रिलेटेड कि रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। और क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही हमें प्रमोट भी नहीं करते हैं। कोरोना में भी जिन लेडीज़ों की डेथ हुई है उनको भी कोई भी कर्म इन्होंने बोला था केजरीवाल जी ने कि भाई हाँ उनको पैसे मिलेंगे, मगर उनके परिवार वालों को भी पैसे नहीं मिले गए, ना उनको कोई आर्थिक सहायता दी गई, ना उनके बच्चों को ये सोचा कि भाई चलो उसकी मम्मी की डेथ हुई है तो उसकी मम्मी की जगह उसकी बेटी को लगा दिया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं। कोई फैसिलिटी नहीं है हमें कि ना मास्क दे रहे हैं, ना सैनिटाइजर दे रहे हैं। वो सब खर्चा भी हम अपनी जेब से करते हैं और घर घर जाके खाना बांट रहे हैं। हमें कोई भी कोविड-19 की वो नहीं मिलती है कि हम हमारी सेफ्टी किसी चीज़ में नहीं है। हम जब
से अपनी हड़ताल पर बैठे हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर बैठे हैं 31 जनवरी से। केजरीवाल गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से स्ट्राइक में शामिल होने वाली महिला कर्मियों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। विभाग ने मास टर्मिनेशन की धमकियों भरे मैसेजेस, ऑडियो क्लिप्स जारी किए हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड किए हैं। उसके अलावा अन्य तमाम तरीक़ों से फ़ोन कॉल से सुपरवाइज़र, CDPOs आंगनवाड़ी कर्मियों को जो हड़ताल में शामिल हो रही हैं उन्हें पीनलाइज करने का, विक्टिमाइज़ करने का काम कर रहे हैं। कल हमारी खबरदार रैली है केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार को खबरदार करने के लिए। हमारी बहनें बढ़ चढ़कर आगे हमारी हड़ताल में शामिल हो रही हैं और हमें ये भी खबर मिली है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद करे हुए हैं। 2-4 ही लोग हैं जो एक प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं, वरना सारे प्रोजेक्ट बंद है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो और हमारी जो लंबी ना चल के हड़ताल, हमारी सुनवाई के बाद ये हड़ताल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अगर वो नहीं चाहते, सरकार अगर नहीं चाहते हड़ताल ख़त्म करना, तो ये जितने दिन भी कहेंगे तो हम ज़रूर यहीं मिलेंगे और यहीं इकट्ठे होकर अपनी हड़ताल का पूरा मनोबल बढ़ाएंगे। आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद।